वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फुल कोर्सेज क्लास 9 एंड 10। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था लाइफ प्रोसेस के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में एक वीडियो को है ना अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो लाइफ प्रोसेस लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे, है ना, क्या बताए थे? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लेक्चर को यूं ही मत देखिए। ठीक है, आप नोटबुक है ना और पेन पेपर लेकर के बैठिए और जो भी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है आप उसको नोट करते जाइए। ठीक है, हमको पता है कि आप लोगों के क्लास ये हो चुका है, यानी कि आपके स्कूल में ये सब पढ़ाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी शायद कुछ आप नया सीख जाओ। बात समझ में आ रहा है ना? तो रिक्वेस्ट है कि जितने भी लेक्चर हम अपलोड करते हैं तो प्लीज़ उसको जो है यूं ही मत देखा कीजिए, उसको जो है नोट पेपर और पेन और लेकर के आप बैठा कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसको नोट्स बनाते रहिए और मेरे साथ है ना रिपीट करते रहिए। मेरे साथ जो भी हम बोलते हैं उसको आप रिपीट करते रहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सब सारी चीज़ें आप करेंगे, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% गारंटी हम लेते हैं कि आपको एक भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे लाइफ प्रोसेस के बारे में, राइट। लाइफ प्रोसेस क्या होता है यार? हम लोग बताए थे कि वो बेसिक फंक्शन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, इस अर्थ पर, है ना। और हम लोग बताए थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है इस दुनिया में, कुछ कॉमन ही प्रोसेस करते हैं जो अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हम हैं, पेड़ पौधा है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे जीव हैं, कुछ भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो सारे अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ कॉमन प्रोसेस करते हैं, जिसका नाम हम लोग बताए थे क्या? पहला नाम बताए थे न्यूट्रिशन। बोला है ना? क्या बताए थे? न्यूट्रिशन। बोलना जरूरी है। क्या बताए थे? न्यूट्रिशन, राइट, न्यूट्रिशन। दूसरा में क्या बताए थे यार? रेस्पिरेशन। आप बोल नहीं रहे हो यार, है ना, बोलोगे तो सीखोगे। जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे, द मोर यू रिपीट द मोर यू लर्न। ठीक है, आप ज़्यादा उतना समझोगे। रेस्पिरेशन, राइट। तीसरा, पहला बताए थे न्यूट्रिशन, दूसरा बताए थे रेस्पिरेशन, तीसरा बताए थे क्या? ट्रांसपोर्टेशन। बोलो हाँ है ना? अगर आप लेक्चर को नहीं देखें तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उस लेक्चर को जरूर देखिए, है ना, क्योंकि वो फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। चलिए 4 नंबर में आता है एक्सक्रीशन, राइट। हम लोग लास्ट क्लास में इसी के बारे में डिस्कस किए थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन में हम लोग बताए थे कि जब खाना को हम इनटेक करते हैं, अंदर की ओर ले जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। और बेसिकली जो खाना लेके जाते हैं, जो फूड को हम लेके जाते हैं, उस फूड के अंदर 4-5 चीज़ें पाया जाता है, जिसमें बताए थे कार्बोहाइड्रेट, सी से कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये बस ओवरव्यू है, लास्ट क्लास जरूर देखना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, पी से प्रोटीन, एल से लिपिड, CPL। ये मेन हमारा क्या था? जो हमारा मेन न्यूट्रिएंट्स था ये CPL, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। इसी के साथ में है ना विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, राइट, रफेज भी होता है और एक वाटर भी बताए थे, है ना। तो ये सब सारे चीज़ें जो है वो न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स। यानी कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो भोजन खाने का पीछे जो पर्पस है वो पर्पस है सिर्फ इन चीज़ों को गेन करना, इन चीज़ों को ऑब्टेन करना। अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल और है ना ये सब सारी चीज़ें अगर मार्केट में यूं ही मिल जाता, जैसे मैंगो मिलता है, बाहर से मिल जाता, तो हमें खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ खाएंगे बस यही चीज़ होगा, है ना। न्यूट्रिशन में यह बात बताए थे, खाना को अंदर करना। फिर जब खाना अंदर गया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद खाना का एब्जॉर्प्शन हुआ, तो उस खाना के एब्जॉर्प्शन जो हुआ उससे एनर्जी निकालने के लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ता है। मतलब जो खाना एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्ब फूड है, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके उससे क्या निकालता है? ATP निकालता है, एनर्जी निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का है ना बाहर निकलता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन। अब जब ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत जरूरी है, जैसे अभी हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो हमारा मुंह का, माउथ का जो लिप का जो सेल है वो अपना एनर्जी को खर्च कर रहा है, लेकिन शायद जो अभी मेरा पैर है वो बहुत कम ही खर्च कर रहा है। तो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन शरीर के अलग अलग अंग तक पहुँचना बहुत जरूरी है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन, जो हम खाना खाने के बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल बच जाता है, उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब वो हो सकता है पसीना के थ्रू जाए, कफ के थ्रू जाए, नाक के थ्रू जाए, यूरिन के थ्रू जाए, राइट, एनस के थ्रू, यानी कि जो मल है वो बाहर निकल जाए, एक्सक्रीशन कहलाएगा। ये लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे। प्लीज़ यार ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना,
कि अगर आप लेक्चर को नहीं देखें फर्स्ट लेक्चर तो रिक्वेस्ट है ना, जा करके आप उसको देख लीजिए, समझ में इजीली आएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। कल हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे न्यूट्रिशन के ही आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब अलग अलग जीव प्रकार है ये, मोड या फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। देखिए अलग अलग जीव का है ना जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग के अंदर जो है, जैसे हम लोग न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, माउथ से अंदर करते हैं, पेट में डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत सारे 4-5 चीज़ स्टेप होता है, वो हम लोग बात करेंगे, और वो लास्ट में फाइनली एक्सक्रीशन हो जाता है, बाहर हो जाता है, निष्कासन हो जाता है, राइट। तो हमारे अंदर लेकिन कोई छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गया, कोई उसको प्रोसेस जो होता है ना अलग होता है। कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होता है जो सड़ा गला से वो अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त कर लेता है। क्या हम लोग सड़ा गला से खाते हैं क्या? नहीं ना। तो न्यूट्रिशन जो है बेसिकली अगर हम देखें तो इसका टाइप्स अलग है, मोड अलग है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन करता है, यानी कि खाना खाने की विधि अलग अलग होता है। तो इसीलिए बना है क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर से एक बार सुनना, दुनिया में जितने जीव हैं, अरे यार दुनिया में जितने भी जीव हैं, सारे जीव का जो प्रोसेस होता है खाना खाने का वो अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग विधि होता है ना। इसीलिए क्या बना है, न्यूट्रिशन का मोड या फिर टाइप। 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे मान लिया जाए यार, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा जो क्या करता है अपना सरफेस एरिया से खाता है, उसका मुंह पेट मतलब मुंह पैर सब एक ही चीज़ है ना, तो वहाँ से खाता है। हम लोग का मुंह अलग बना हुआ है, एक्सक्रीशन के लिए अलग बना हुआ है, हर एक मतलब जहाँ डाइजेशन होता है वहाँ उसके लिए अलग ऑर्गन बना हुआ है। ये एक सिस्टमेटिक हम लोग का बना हुआ है, राइट। लेकिन छोटे छोटे जीव जैसे मशरूम जो है कहाँ पर अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है, जो गला होता है, सड़ा होता है, जो लीव्स होते हैं, जो ट्विक्स होते हैं, है ना, उन प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सबका जो सड़ा हुआ रहता है, मरा हुआ रहता है ना, उसमें जाकर के वो अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है, तब इसलिए वहीं ऊपर उगता है उन लोग, है ना। ओके, उम्मीद करते हैं न्यूट्रिशन समझ में आ गया हो कि न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों हम लोग पढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्या रीज़न है कि जितने अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी अलग अलग जीव हैं, वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करने का प्रोसेस अलग अलग होता है, इसीलिए उसका टाइप्स बनाया गया। देखो कैसे होता है, सुनो। न्यूट्रिशन का 2 टाइप्स होता है, कौन कौन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपका काम आसान कर दिए, पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाए तो प्लीज़ आप उसको 1.5x में देख सकते हो, या फिर 1.75x में देख सकते हो। ज़्यादा बेटर होगा 1.5x में देखना, ठीक है। आप 1.5x में देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में तो आएगी, है ना, बस रिवीजन के लिए। लेकिन जैसे मेरा वीडियो का लेंथ हमेशा आधा घंटा के आसपास होता है, 20 मिनट आधा घंटा होता है ना। देखो मैंने क्या बताया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहला टाइप्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा क्या हो गया, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब क्या होता है यार बताओ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वैसा न्यूट्रिशन, खाना खाने का वह विधि जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, खुद सिंथेसिस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे प्लांट, है ना। ओके, ऑटो का मतलब क्या होता है, देखो इस ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन ही होता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाता है, न्यूट्रिशन लेने की विधि मतलब जो न्यूट्रिशन करता है ना वो खुद करता है, यानी कि अपने से वो भोजन सिंथेसिस करता है, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। बस ये समझना है, इस चार्ट को समझना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एकदम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे और एक साथ लेंदी होकर के नहीं पढ़ेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि एक एक वीडियो में सारा चीज़ अगर बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो जैसे पढ़ना चाहिए वैसे ही पढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, है ना, धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे, और ये लंबा टॉपिक भी है, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद, तो वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे जीव, वैसे सूक्ष्म जीव या जो भी है, वैसे जिसके अंदर प्राण है, वैसे जीव, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद सिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद सिंथेसिस करता है, वैसे ऑर्गेनिज्म की जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि वो कौन सा न्यूट्रिशन लेता है, किस विधि से लेता है, ऑटोट्रॉपिक, वो खाना खुद बनाता है, ठीक है। इसका भी 2 टाइप्स होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। ये आपको 11 क्लास में पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, 11 क्लास में। ये भी आपको हायर क्लास में ही पढ़ना है, बट
जो प्लांट करता है वो क्या करता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक करता है ना। यानी कि हम लोग को बेसिकली पढ़ना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके 2 टाइप्स है, आपको 11 में पढ़ाया जाएगा। अभी नहीं पढ़ाने का रीजन क्या है, सब चीज़ यहीं पढ़ोगे तो फिर 11 में क्या पढ़ोगे, है ना। तो 11 के लिए भी कुछ रखते हैं। देखिए, तो जो चीज़ें जहाँ पढ़नी होती है वही पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है ना, इस बात को ध्यान रखना। ऑटो का मतलब क्या हो गया, सेल्फ। न्यूट्रिशन बताएं, है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म वैसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना। ये 2 टाइप्स हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट। क्या हो जाएगा, प्लांट। कौन सा प्लांट, ग्रीन प्लांट। अब जरूरी नहीं है कि ग्रीन प्लांट रहेगा तभी जाकर के बनाएगा। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो येलो कलर का होता है, लेकिन ध्यान रहे उसमें भी पिगमेंट होता है ना, क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं हो पाता है, इसके वजह से वो येलो ये सब दिखता है। लेकिन आप ध्यान रखें, है ना, ग्रीन प्लांट होना जरूरी है, यानी कि उसमें क्लोरोफिल होना। ग्रीन का मतलब क्या है, हम लोग क्लोरोफिल बात करेंगे, है ना। तो ध्यान रखना, जो किसी किसी का क्वेश्चन आता है कि सर येलो कलर का जो प्लांट पाया जाता है क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, अरे नहीं यार, वो भी करता है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं हो पाता। ठीक है, आगे देखो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पहला मैंने बताया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें पेड़ पौधे, यहाँ पेड़ पौधा आते हैं बेसिकली, तो पेड़ पौधा अपना खाना खुद सिंथेसिस करता है, उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। अब हम लोग दिमाग में आता होगा सर हम लोग भी तो खाना खुद बनाते हैं, अरे नहीं भाई, हम लोग खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम लोग जो ना प्लांट और एनिमल पर डिपेंड करते हैं। प्लांट को जब वहाँ से फ्रूट्स लेकर के आते हैं या फिर कोई भी सब्जी लेकर के आते हैं, तब घर में उसको पकाते हैं। पकाने की विधि नहीं होता है, अगर हमारे शरीर के अंदर वो खुद ग्लूकोज बन जाता है, वो एनर्जी बन जाता है, तो हम भी क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बात समझ में आया कि ना। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कि हम लोग किचन में बनाते हैं तो खुद से बनाते हैं, अरे यार नहीं, किचन में बनाते तो ठीक है ना, लेकिन वो बना कहाँ से रहे, प्लांट और एनिमल वाला चीज़ है। प्लांट से बना हुआ प्रोडक्ट, एनिमल से बना हुआ प्रोडक्ट, यही सब तो खा रहे हैं। तो ये सब क्या है, हम तो मतलब किसी पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर प्लांट नहीं होता, एनिमल नहीं होता, तो क्या होता, बोला है ना। हाँ, तो ऑटोट्रॉपिक में सिर्फ प्लांट आता है। प्लांट यानी कि वैसे जो अपने अंदर है ना खाना को सिंथेसिस करता है, हमारे अंदर नहीं बनता है, हम लोग बाहर से लेते हैं। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है अदर। क्या होता है, अदर, है ना, अदर ऑर्गेनिज्म, ORGANISM, दूसरे जीव, है ना। ट्रॉफिक का मतलब बता दिए, न्यूट्रिशन होता है। तो वैसे न्यूट्रिशन जिसमें कोई जीव दूसरे जीव पर डिपेंड कर रहा हो, है ना। अदर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन, है ना, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ऑन छूट गया ना, ठीक है, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ध्यान से समझना। हेट्रो, देखो यार, मेरे क्लास में अगर मजाक के मूड में आते हो तो ये बहुत कम मिलेगा। आपको नॉलेज के लिए आना है, अगर 10 क्लास में अच्छे से मार्क्स लाना है तो प्लीज़, है ना, ध्यान से सुना करो, और जो मैं बता रहा हूँ उसको प्लीज़ नोट डाउन और रिपीट करना मेरे साथ जरूरी है। जितना बार हम बोलेंगे आपको भी रिपीट करना है, ठीक है। हाँ, हेट्रो का मतलब क्या होता है, हाँ आपको बोलना है, हेट्रो का मतलब क्या होता है। हेट्रो का मतलब होता है वैसे और अदर ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, उस वैसे, है ना, न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं क्या, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इतनी सी बात समझ में आया। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का भी 3 टाइप्स होते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग ध्यान से। एक होता है सेप्रोट्रॉफिक, है ना, सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक भी होता है, ध्यान समझना। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक ही बात है, दोनों नाम है इसका। ये क्या होता है, सुनो ध्यान से। सेप्रो का मतलब क्या होता है, सेप्रो का मतलब होता है रोटेन, ROTTEN, रोटेन, या डेड एंड डिकेइंग। डिकेइंग डेड मतलब मरा हुआ, डिकेइंग मतलब सड़ा हुआ, है ना। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंड कर रहा हो, क्योंकि ये तो पूरा डिपेंड करेगा, ये तीनों क्या करेगा, डिपेंड करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। लेकिन इसका भी 2 टाइप्स है, डिपेंड करता है तो इसका भी टाइप्स होता है कि किस तरीके से डिपेंड करता है। देखो ध्यान समझो। सेप्रो का मतलब क्या आ गया, रोटेन, सड़ा हुआ, गला हुआ, डेड एंड डिकेइंग, राइट। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन किसी सड़े हुए या गले हुए ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। प्लांट का लीफ सड़ जाता है, नीचे जमीन में आ जाता है, देखना वहाँ पर मशरूम निकलता है, तो वो मशरूम क्या करता है, वहीं से न्यूट्रिशन लेता है। बस में आया। तो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त किया, डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल से।
समझ में आया? मरे हुए या सड़े हुए प्लांट और एनिमल से वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो क्या लिखा हुआ देखो, ऑब्टेन फूड, फूड को ऑब्टेन करता है फ्रॉम, कहां से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से खाना को प्राप्त करता है, न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब वो ऑर्गेनिज्म जो किसी सड़े हुए या किसी गले हुए सड़े हुए ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है, उससे खाना को यानी कि न्यूट्रिशन को ले रहा है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करता है किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर। जैसे मान लो एग्जांपल, हम एक ऑर्गेनिज्म है जो हम अपने न्यूट्रिशन को किसी सड़े हुए या गले हुए पर डिपेंड करते हैं। हम जाते हैं सड़ा हुआ में चल जाते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, सेप्रोफाइट कहलाएंगे। बात समझ में आया? और सेप्रोफाइट हम नहीं, तुम है। देखो आगे देखो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, फंजाई। कोई इसको फंगी पड़ता है, फंजाई क्या होता है, फंजाई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, ब्रेड माउल्स। ब्रेड माउल्स के बारे में आप लोग अच्छे से पता होगा। ब्रेड माउल्स ये सब एग्जाम्पल है जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, ये मेथड को अपनाते हैं, अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, है ना, किससे, डेड और डिकेइंग से। ब्रेड माउल्ड का एक और नाम होता है यार, आप प्लीज इसको कमेंट करके बताओ, है ना, ब्रेड माउल्ड। दूसरा मशरूम, सबका फोटो लग जाएगा, ब्रेड माउल्ड। देखो यहाँ पर फोटो लगा होगा, है ना, आप लोग देख रहे हैं इस फोटो को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड माउल्ड। मशरूम तो सबको पता होगा, यहाँ पर आपका फोटो लग जाएगा। ईस्ट, है ना, ईस्ट ये भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है, है ना, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। फिर बैक्टीरिया, ये सब का फोटो यहाँ पर लगा देंगे, आप प्लीज देख लेना, है ना। क्या क्या हो गया, ब्रेड माउल्ड, मशरूम, ईस्ट और बैक्टीरिया। बात समझ में आ गई ना यार? फिर सुनो, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत नहीं। और वैसे और जो उस ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड कर रहा है किसी पर, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। क्लियर? ये सब एग्जांपल हो गया। आ गया, अब आता है पैरासाइटिक, है ना, पैरासाइटिक। पारा का मतलब क्या होता है यार, पारा का मतलब क्या होता है, इस पारा का मतलब ही होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर यानी कि डिपेंड करना, है ना, पारा। ठीक है, पैरासाइटिक। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि तो पता है सब डिपेंड करेगा, लेकिन वो डिपेंड कैसे कर रहा है किसी दूसरे पर, वो उसके साथ रह रहा है लेकिन उसको मारेगा, है ना, नहीं, है ना, विदाउट किलिंग, बिना मारे हुए। हाँ, नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन उसको जान से नहीं मार देगा। ऐसा नहीं कि मारेगा उसके बाद जो है उसको क्या करेगा, खा लेगा, ऐसा नहीं है। देखो क्या लिखता है, ध्यान से समझना यार। ऑब्टेन फूड, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन को ऑब्टेन करते हैं, कहां से, फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, और जिस पर खाना, देखो हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या किए, डिपेंड किए, हम गए उसमें लिपट गए, चिपक गए और उससे जो है न्यूट्रिशन ले लिए, तो वो मेरे लिए ऑर्गेनिज्म हुआ ना, तो वो होस्ट कहलाया। क्या कहलाया, होस्ट कहलाया, होस्ट, HOST, होस्ट, है ना। तो ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम खाना उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, तो अदर ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, होस्ट। विदाउट किलिंग, बिना मारे हुए। ऐसा नहीं जैसे हम लोग चिकन खाते हैं या बकरा काट देते हैं, हम लोग खाने के लिए उसको काट देते हैं, पूरा काट लेते हैं ना, तो जैसे ही हम लोग काट लेते हैं तो मर गया, फिर हम उसको खाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम उसके शरीर में लिपट करके उससे हम एनर्जी को ले लें, है ना, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बात समझ में आया? अब यहां पर देखो, जिस ऑर्गेनिज्म में हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं चिपक करके, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। बोलो, कोई दिक्कत है? ओके, अब यहां ध्यान समझना। और जो ऑर्गेनिज्म ले रहा है, जैसे मान लिया जाए हम या फिर मेरे अंदर जो जू है ना, हेड लाइस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लाइस। जो हमारा ढीला समझते हो, जू माथा में जो रहता है उसको लाइस बोलते हैं, जू कुछ नहीं बोलते, उसको लाइस बोलते हैं। अब देखो, वो हमारे शरीर में रह रहा है, माथा में रह रहा है, हमारे मुंडी में चिपक के रह रहा है, वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन अपना प्राप्त कर रहा है हमसे, तो हम क्या हो गए, होस्ट हो गए, और वो क्या हो गया, पैरासाइट हो गया।
बात समझ में आया कि ना आया? तो पैरासाइट ये क्या करता है, हार्म द होस्ट, ये हार्म करता है होस्ट को, लेकिन भैया मार के नहीं खाता है। बात समझ में आ रहा है? ये हार्म करता है होस्ट को, मतलब हमें हार्म करेगा, मेरा नुकसान होगा, दिमाग में ढीला हो जाएगा तो दिमाग कमजोर हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, इसलिए नहाना धोना, नहाएगा धोएगा नहीं तो होगा। लड़कियों के अंदर ज़्यादा ये जू होता है, क्योंकि वो लोग साल में एक सप्ताह में एक बार नहाती है, वो भी गर्दन से, समझ में आया कि ना? इधर नहीं नहाती है, बाल उल धोती नहीं, इसी वजह से उन लोग का ढीला उला होता है। आगे देखो, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें यार, किसका, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का, तो इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है मॉस्किटो, मच्छर। फोटो देखो यहाँ लिखा हुआ है, लगा हुआ है फोटो, एकदम मस्त लगा हुआ फोटो। ये मच्छर जो सबको पता है, सबके घर में होता है, आता है, किस करता चला जाता है, बस में फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? बहुत तुम लोग जो है ना ज़्यादा, चलो ठीक है। मॉस्किटो समझ में आ रहा है कि ना रहा है? मॉस्किटो क्या करता है, बैठता है ना, और काटता है, अपने न्यूट्रिशन को लेता है हम लोगों से, लेकिन क्या वो हार्म कर रहा है? हार्म कर तो रहा है, लेकिन क्या हमको मार के खा रहा है? नहीं खा रहा है। तो क्या हो गया, मॉस्किटो। टिक्स, अब देखो टिक्स क्या होता है, सुनो ध्यान से, यहाँ फोटो लगा हुआ है, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे चिपक के क्या होता है, खाता है। यहाँ देख लो फोटो है ना। हेड लाइसेस, जो माथा में जू होता है, लाइस, है ना, यहाँ फोटो लगा देंगे, उसको आप देख सकते हैं। बेडबग, ये तो सबको पता होगा, खटमल आता है, खटमल में खटियोडियम होता है ना, वो खाएगा, उसको भी फोटो में यहाँ लगा देंगे, ठीक है। फिर हमारा हो गया टेप वॉर्म, देखो यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, सबका फोटो लग जाएगा। राउंड वर्म, है ना, वर्म, राउंड वर्म, ये भी क्या है, हमारा पैरासाइट है, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर चिपक करके भोजन ले लेता है। फंजाई, फंजाई भी होता है, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया। कसकुटा, कसकुटा बोलते हैं इसको, कसकुटा, अमरबेल, है ना, क्या नाम है इसका, अमरबेल। ये भी क्या होता है, प्लांट पर ये लिपटा हुआ ऐसे करके, ठीक है, फोटो लगा देंगे, देख लो यार। इतनी सी बात समझ में आया। अब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग को जहां पर ज्यादा काम करना है, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि ये तीनों जो पढ़ाएं वो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। सब यहां पर देख रहा होगा यार, ये भी किसी दूसरे पर डिपेंड है, ये भी किसी दूसरे पर डिपेंड है, ये भी किसी दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन इसमें कॉमन क्या है, डिपेंड होना। लेकिन टाइप्स तो अलग है ना, डिपेंड है भी तो उसका भी वैरायटी है। ये बकलोलवा क्या कर रहा है, डेड और डिकेइंग वाला पर डिपेंड है, मरे हुए पर। इसमें क्या है, कोई जिंदा है उस पर ये क्या कर रहा है, लिपट करके, जो चिपक करके जो उसे न्यूट्रिशन लेता है। और ये वाला देखो समझते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है। अब दिमाग में आता होगा सर कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, जो हम खाते हैं, रोटी चावल दाल सब्जी मुर्गा मछली जो भी खाते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स फूड होता है। और कॉम्प्लेक्स फूड अभी जस्ट बताए थे लास्ट क्लास में, है ना, या फिर सुन लो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स ये सब जितना भी होता है ना, कॉम्प्लेक्स फूड होता है। इसको हमारे शरीर में क्या करना होता है, तोड़ना होता है, उसको इजी फूड में बदलना होता है, सिंपलेस्ट फूड में बदलना होता है ना। तो ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे डाइजेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। आगे देखो, वैसे ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड खाता है, इतना ध्यान रख लो, कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब ऐसा फूड जो इजीली डाइजेस्ट ना हो, हमारा ऑब्जर्व ना कर पाए सेल, बस में, और उसे एनर्जी ना निकल पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड, है ना। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स ये सब सारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड। तो हमारे शरीर के अंदर इसको इजी फूड में बदलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड लेता है, इनटू इट्स बॉडी, अपने बॉडी में अंदर करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन क्या होता है यार, देखो इसको ध्यान समझो, इस इंजेशन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है अंदर, जेसन मतलब होता है खाना। खाना को जब हम अंदर करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। खाना अंदर किए, इंजेशन, इंजेशन, खाना उठाएं डालें, इंजेशन, ठीक है। द इंजेस्टेड फूड, और खाना जब अंदर चला गया उस फूड को क्या बोलेंगे, इंजेस्टेड फूड। सुनो, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है ना, अपने बॉडी के अंदर, किस प्रोसेस से, इंजेशन से। हम लोग मुंह में डाले, इंजेशन हो गया। द इंजेस्टेड फूड, और जो डालने के बाद जो माउथ में जो फूड है उसको बोलेंगे इंजेस्टेड फूड, क्योंकि डला गया। इज डाइजेस्टेड, उसको पचाया जाता है, डाइजेस्टेड होता है। देन एब्जॉर्ब, तब उसको एब्जॉर्ब किया जाता है ना, इनटू द बॉडी सेल, हमारे सेल के जो बॉडी में जितने सेल है उससे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, हो सकता है ब्लर हो गया होगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, है ना, थोड़ा सा 360 में देख लेना या 480 में देख लेना, है ना, चीज़ें क्लियर होगा। यार स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, है ना, तो स्मार्ट बोर्ड लगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखो स्मार्ट बोर्ड में भी तो यही सब लिखना पड़ेगा, फिर लिख करके लाएंगे, है ना, और यहाँ भी लिख के लाएंगे, बात वही है, सिर्फ डायग्राम वग्राम का फर्क है सिर्फ, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों का प्यार रहा, है ना, तो स्मार्ट बोर्ड भी बहुत जल्दी इसको लगाने वाले हैं, ठीक है। आगे देखो,
डाइजेस्टेड देन एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी सेल, हमारे सेल के अंदर है ना, जो बॉडी के अंदर जो सेल है वो क्या करता है, खाना को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मैन हो गया, वुमन हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, कैटल हो गया, याद रखना ये सब सारी चीज़ें हमको पढ़ना है, कैटल उटल नहीं पढ़ना। एक अमीबा है ना, अमोइबा, अमोइबा है ना, हिंदी में होता है अमीबा, इंग्लिश में अमोइबा। ये अमीबा जो है बेसिकली, और मेन ह्यूमन के बारे में हम लोग को होलोजोइक में पढ़ना है। इसमें क्या होता है, इसका अलग अलग ऑर्गन होता है, खाने का है ना, अंदर जाने का, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का है ना, एसिमिलेशन का, फिर एक्सक्रीशन का, सबके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन बना हुआ है ना। तो कॉम्प्लेक्स फूड अंदर करो और उसको तोड़ करके एब्जॉर्ब कर लो, इस तरह का न्यूट्रिशन जो प्राप्त करता है उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। जैसे हम लोग, बिल्ली लोग, जितने मैमल्स हैं है ना, वो सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। देखो आज इस लेक्चर में आज हम लोग इतने ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप अपने घर में बैठिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने आसपास साफ सुथरा करते रहिए। और एक चीज़ ध्यान में रखना, जितने भी नोट्स हम बनवा रहे हैं है ना, इससे बढ़िया नोट्स अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नोट्स ही बन रहा है, आप ये मत सोचना कि सर लाइन बाय लाइन लिखवा, लाइन बाय लाइन का ज़माना गया है ना। अब यहाँ पर देखो जितने भी चीज़ें हैं इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो कभी भी है ना, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमेशा आप क्लास में भी, स्कूल, हर जगह है ना, हर जगह आप जो है वो अपने ही मतलब दोस्तों में आपको एक अलग सा महसूस आएगा। तो प्लीज़ इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा है ना, और अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10 में आए हैं, जिसको लाइफ प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। और एक बात और, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर हार्ट पढ़ा दीजिए, हार्ट, हृदय, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। तो देखो अगर हम हार्ट से शुरू कर देते तो क्या ज़्यादा अच्छा होता। इससे अच्छा कि पूरा लेक्चर को हम रिकॉर्ड करके आपके लिए हम यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट बना देंगे है ना। आप उसमें जाइए, ये लेक्चर नंबर 2 है, इसको पूरा ध्यान से देखिए और पूरा अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास साफ सुथरा सफाई रखते रहिए। हाँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।